दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, ये ख़ास करके ट्रेडिंग पे फोकस करने के लिए मैं बना रहा हूँ। और किन के लिए ट्रेडिंग ज़रूरी है, इसका जवाब आप लोग को मिल जाएगा। और कौन लोग ट्रेडिंग करना चाहिए और किन के लिए इन्वेस्टिंग ठीक रहती है, किन के लिए ट्रेडिंग ठीक रहती है। तो इन दोनों सवालों के जवाब आप लोग को मिलने वाले हैं। और ये इसके ट्रेडिंग के बारे में कुछ रूल हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे थे, किस तरीके से नहीं, लेकिन आज जो मैं रूल बताने वाला हूँ वो काफ़ी हद तक आप लोग को हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। और इसके बारे में, इससे पहले ट्रेडिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने मान लिया कि एक स्टॉक ए है और एक स्टॉक बी है, एक स्टॉक सी है। तो अब आप ये बताइए कि ये तीनों स्टॉक्स में से सबसे पहले डबल कौन सा होगा। कोई जवाब है आप लोग के पास में कि ये तीनों स्टॉक्स में से सबसे पहले डबल कौन होने वाला है? ठीक है, कौन सा स्टॉक डबल होगा? कोई जवाब नहीं है कि कौन सा स्टॉक डबल होगा। किसी को भी नहीं पता है कि ये डबल होगा या नहीं होगा या नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना तो आप सभी लोग बता सकते हो कि हाँ, 5-10% का मोमेंटम कोई भी स्टॉक ऊपर कर सकता है। ठीक है, 5 से 10% का मोमेंटम इस स्टॉक में, मतलब इन तीनों स्टॉक्स में से किसी में भी ऊपर का आ सकता था। 10% का मोमेंटम इजीली कोई भी स्टॉक कर सकता था, ए हो या बी हो या सी हो। ठीक है, इन तीनों स्टॉक्स में 10% का मोमेंटम इजीली हो सकता है। बट डबल होने के लिए, इसके लिए बहुत अलग अलग फैक्टर हमको देखने पड़ेंगे। तो ट्रेडिंग क्यों करनी है? ट्रेडिंग इसीलिए करनी है क्योंकि आप किसी भी स्टॉक से 10% 15% का मोमेंटम ईजिली वहाँ से हो सकता है। अगर आपने सही जगह पे स्टॉक को पकड़ लिया तो आपको 10% 15% का मोमेंटम लेके वहाँ से निकल जाना है। तो इसलिए ट्रेडिंग ज़रूरी रहती है, क्योंकि अगर स्टॉक को डबल करने के लिए रखोगे तो वो डबल होगा, तिबल होगा, कब होगा पता नहीं। क्योंकि बहुत सारे मोस्टली स्टॉक्स इस तरीके से बिहेव करेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर उसी एरिया में जिग करते रहेंगे। जैसे कि ये कोल इंडिया का चार्ट है, आप देखो यहाँ से, अगर किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया और यहाँ पे सेल कर दिया, फिर किसी ने यहाँ पे बाई किया, फिर सेल कर दिया ऊपर, इस एरिया में अगर किसी ने पहचान लिया तो ये आपके अगर रूल में आता था तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो इन्वेस्टिंग में अगर बैठे रहोगे तो ये आपका समय भी निकल जाएगा। और अगर आपके पास पैसा कम है तो क्वांटिटी भी अच्छी नहीं रहेगी और उस अनुसार आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि 5 से 10% मोमेंटम आपको इजीली किसी भी स्टॉक्स में मिल जाता है। अब हम लोग आते हैं मेन बात पे। मेन बात क्या है? जिनकी कैपिटल 5 से 10 लाख है, ठीक है, उनके लिए किस तरीके से हेल्प करती है ट्रेडिंग अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो मान के चलता हूँ कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और इस 10 लाख रुपए को आप ग्रो करना चाहते हो, ठीक, ये 10 लाख रुपए को आप ग्रो करना चाहते हो, तो आप 1 लाख किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे। प्रोसेस बता रहा हूँ मैं कि किस तरीके से आपको प्रोसेस करनी है। 1 लाख किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे। अब जैसे कि मैंने ये स्टॉक्स कोल इंडिया का लगा लिया है, ठीक है, कोल इंडिया का स्टॉक लगा हुआ है, चार्ट लगा हुआ है। अब इसको मुझे बाई करना है, इस लेवल पे मुझे बाई करना है। अब मैं यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट कर दूँगा, ठीक, 1 लाख इन्वेस्ट करके, और यहाँ से 10% या 15% का मोमेंटम जो भी हम लोग को फ्लो में मिलेगा मैं ले लूँगा यहाँ से और एग्जिट कर दूँगा। फिर नेक्स्ट स्टॉक ढूंढूंगा कि किस तरीके से वो स्टॉक्स हम लोग को मिलने वाला है, दूसरा स्टॉक ढूंढूंगा। क्योंकि 5% 10% का मोमेंटम ईजिली कोई भी स्टॉक करता है। तो यहाँ से ये प्लान हो गया हम लोग का। अब 5 से, अब फिर जो भी प्रॉफिट आता है, मान के चले मेरा इस पे 10,000 का या 12,000 का प्रॉफिट हो गया। 10,000 का आपने प्रॉफिट ले लिया, यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट आपने बना लिया। तो ये 10,000 का प्रॉफिट फिर आपका ऐड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। और इसी तरीके से आप ट्रेड करते रहोगे, यानी एक बार में आपको सारी कैपिटल नहीं लगानी किसी भी स्टॉक्स में। अब जैसे कोल इंडिया का चार्ट है, मुझे कोल इंडिया का चार्ट ही बाई करना है, मैंने यहाँ पे रखा, और कोल इंडिया का चार्ट मुझे बाई करना है, स्टॉक्स को बाई करना है। तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आती है वो क्वांटिटी आप ले लोगे, बट क्वांटिटी आप हमेशा 2 बार में लोगे, ठीक। यानी अगर 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो आपको 50,000 एक बार में इन्वेस्ट करनी है, और 50,000 आपके फेवर में जब भी ये जाना शुरू करता है। जैसे मान लिया आपने 400 रुपये पे बाई करने के लिए रखा था, ठीक, 400 पे बाई करने के लिए रखा, तो 400 आ गया, आपने बाई कर लिया 50,000। जब ये आपके फेवर में फिर से ऊपर जाने लगेगा
तो फिर से आप 50,000 इन्वेस्ट करके और वेट करोगे, ठीक है, 10% 15% प्रॉफिट के लिए। जब भी आपको मिल जाएगा तो एग्जिट कर दोगे। और बाई किस में करोगे, हमेशा CNC में बाई करोगे। CNC यानी रेगुलर ऑर्डर में। ये नहीं है कि मैं इंट्राडे में बाई करके बैठ रहा हूँ या मैंने क्या लिया मार्जिन लेके बाई करके बैठ रहा हूँ। इसमें कभी नहीं करना। अगर इसमें फंस गए तो आपकी कैपिटल कभी ग्रो नहीं हो पाएगी, ठीक है। कभी भी मार्जिन लेके और इंट्राडे नहीं करनी, हमेशा CNC में बाई करना है अगर आपको कैपिटल को ग्रो करनी है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी कैपिटल धीरे धीरे ग्रो होती रहेगी और हेडेक भी नहीं होगा। आप आइए आराम से और ऑर्डर लगाइए, जब सेल करना है सेल कर दीजिए और बाई करनी है तो बाई कर लीजिए। अब मैं इस कोल इंडिया का स्टॉक्स ही क्यों लगा के रखा हूँ, ये भी एक बात है। तो इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है कि ये स्टॉक्स यहाँ से निकल सकता है और निकलने के बाद यहाँ से हम लोग को एक 5-10% का मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ से आप लोग इस स्टॉक को एनालाइज कर लीजिएगा और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को पिकअप होता हुआ दिख सकता है आने वाले समय में। तो आप लोग इस स्टॉक को भी एनालाइज कर लीजिएगा और जो हमने रूल बताए हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू।